रूही अपने कमरे में रहती है और वह मन में विचार करती है कि दादी के कमरे में मैं जाना भूल गई थी। ये मैरिज एनिवर्सरी की सरप्राइज पार्टी के चक्कर में अभीरा को कैसे समझाऊंगी। तभी अभीरा उसके कमरे पर आती है और रूही पर बहुत ज़्यादा चिल्लाती है और कहती है कि रूही, जब तुम्हें मेरी मदद ही नहीं करना था तो तुमने ये नाटक क्यों किया। अभीरा कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से इतना बड़ा मौका खो दिया। तुम्हें पता भी है कि मैंने क्या चीज़ को गवाया है और मुझे ये जो सज़ा मिली है ना, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तभी रूही कहती है कि मुझे बुरा लगा, तुम्हें इतनी सारी डांट मिली। तभी अभीरा कहती है कि ये जो डांट मिली है ना, उससे तो मैं डेली ब्रेड पर जैम लगा के खा लेती हूँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज तुम्हारे कारण मुझे कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ से मैंने हाथ धो बैठा। अगर तुम्हें मदद नहीं करनी थी तो तुम मुझे बता देती। तभी रूही कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं। अभीरा कहती है कि जब मुझे ये सब डांटा जा रहा था तब तुम अपनी गलती मान सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि रूही तुम इतनी ज़्यादा कायर हो। तभी रूही बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि रूही कहती है कि कॉलेज में प्रॉक्सी लगा सकते हैं लेकिन ससुराल में नहीं। अभीरा कहती है कि तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगी, लेकिन जब तुम्हें मदद ही नहीं करनी थी तो तुम्हें कहना नहीं चाहिए। तो रूही कहती है कि तुम्हें मेरी मदद नहीं लेनी चाहिए थी। तभी रूही कहती है कि लड़कियां मल्टीटास्किंग होती हैं और तुम मल्टीटास्किंग नहीं हो, तुम शायद ये नहीं कर सकती हो। तभी अरमान आता और कहता है कि अभीरा मल्टीटास्किंग की चैंपियन है और आज तुम्हारी गलती थी। रूही, तुम्हें अपनी गलती मानना चाहिए था। अरमान कहता है कि अभीरा गार्डनिंग करते समय पढ़ाई करती है, कॉलेज जाती है, ऑफिस जाती है और सबके लिए सुबह नाश्ता भी बनाती है। अभीरा रोते रोते मुस्कुराती है और जब उसकी गलती होती है तो अपनी गलती भी मान लेती है, उसकी सजा भी स्वीकार